आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में तिलचौथ पर सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह बुढ़िया माई प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मुझसे मांग लो। बुढ़िया माई ने कहा, हे गणेश जी महाराज, लेकिन मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी महाराज बोले कि ऐसा करो, अपने बेटे बहू से पूछ लो, कल मैं फिर आऊँगा, तब तुम जो चाहे मुझसे मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और उसे सारी बात कह दी। बेटा बोला, माँ अन्न धन और बड़ा मकान मांग लीजिए। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई को कुछ ठीक नहीं लगा। वह अपनी बहू के पास गई और उसे सारी बात बताई। बहू बोली, माँ जी आप ऐसा करिए कि अपने लिए पोता मांग लीजिए। बुढ़िया माई को बहू की बात भी कुछ जची नहीं। सभी की बात सुनकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे सारी बात बताई। पड़ोसन बोली, अरे बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, तू तो खुद के लिए आंखें और घुटने मांग ले। सभी की बात सुनकर बुढ़िया माई सोच में पड़ गई। अगले दिन वह पूजा करने बैठी तो गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि क्यों बुढ़िया माई, तुमने सोच लिया कि क्या तुम्हें मांगना है? तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी महाराज, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अपने महल से घर में अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता देख सकूं। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी महाराज हंसने लगे और बोले कि वाह रे बुढ़िया माई, तूने तो हमें ठग लिया, कुछ मांगना ही नहीं आता है, ऐसे कहते हो और सब कुछ मांग लिया। अपने बेटी बहू के लिए घर, सोने की चम्मच और पोता मांग लिया, खुद के लिए आंखें मांग ली। फिर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जा तुझे यह सब कुछ मिल जाएगा। तथास्तु कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। देखते ही देखते बुढ़िया माई की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई और उसके घर अन्न धन सोने चांदी के भंडार भर गए। बुढ़िया माई की बहू गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस बुढ़िया माई और उसके परिवार पर करी, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।